वेलकम टू माय चैनल पायो एज। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ को आप देख पाए। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4। आज हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। इसमें हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी दिक्कतें हैं उसके बारे में हम लोग आज के पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें जो टॉपिक हम लोग देखेंगे उसमें हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एंड इनफर्टिलिटी। ये सब के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। क्या होता है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चारों एस्पेक्ट जो है वो सही होना चाहिए, यानी कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड द सोशल। ये चारों एस्पेक्ट अगर सही होगा तो हम उस इंसान को हम कहेंगे उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो सही है। अब सवाल है कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज़, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो शुरू हुआ था 1951 में। इसमें धीरे धीरे समय के साथ साथ हर दशक में, हर डिकेड में इसमें इसका एरिया बढ़ते चला गया, अलग अलग टॉपिक इसमें जुड़ते चले गए ताकि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को इसके दायरे में हम लोग ला सके। आज के डेट में इस प्रोग्राम को हम लोग अच्छे से जानते हैं। इसका नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसे हम लोग शॉर्ट में RCH भी कहते हैं। ये शुरू हुआ था 1997 में। नाउ द प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज को आगे पढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं कि द इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी रिक्वायर्स फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी कि रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी हेल्थ है उसको सुधारने के लिए क्या क्या कारक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस चाहिए, यानी कि लोगों में जागरूकता चाहिए सेक्स रिलेटेड मैटर के रिलेटेड, कि ये भी हमारे स्वास्थ्य का एक अंग है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि बच्चों को जन्म देने के लिए डिलीवरी या पोस्ट नेटल केयर, यानी कि जन्म के बाद का जो बच्चा और माँ का दोनों का केयर के लिए हमारे पास स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए जहाँ ये सुविधाएं या सेवा हमें अच्छे से मिल सके। इसके बाद हम देख रहे हैं कि स्मॉल फैमिली जो है वो स्मॉल फैमिली में कपल्स जो है वो ज़्यादा नंबर में हमें मिले। इसके बाद हम देख रहे हैं कि STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को जल्दी से जल्दी हम उसे जांच से पकड़ पाए और उसे पहचान पाए और उसका ट्रीटमेंट कर पाए, ये सुविधा हमारे पास होना चाहिए। फिर ओवरऑल मेडिकल जो फैसिलिटी है, जितना भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास होना चाहिए ताकि हमें अगर कोई कष्ट है तो हम उसको इलाज करवा पाए। इसके बाद एमनियोसिंथेसिस पे एक लीगल बैन होना चाहिए और एक सख्ती से इसके ऊपर निगरानी होना चाहिए ताकि फीमेल फिटिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या पे हम लोग रोक लगा सके। इसके बाद मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन यानी कि बड़े पैमाने पे और अच्छी तरह से इसको हम लोग जारी करेंगे या लागू करेंगे बच्चों पे। कोई भी नवजात शिशु या कोई भी शिशु इससे छूट ना पाए इम्यूनाइजेशन से, टीकाकरण से, ताकि हर बच्चा में हम इम्यूनिटी या प्रतिरोध क्षमता को ग्रो करवा पाए ताकि वो भविष्य में कोई भी भारी बीमारी से ग्रसित ना हो पाए। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, इसमें हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट। तो हम देखते हैं कि हमारा जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी से या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसका साइज बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। और जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है हम लोग अभी देखेंगे।
इसमें हम देख रहे हैं कि डेथ रेट जो है वो घट गया है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी बढ़ रहा है। इसके चलते जो बीमारियों से लोग आम तौर पे गुजर जाते थे वो बीमारियां अब ठीक हो जा रही है, इसलिए डेथ रेट जो है वो घटा है। साथ में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी घटा है, यानी कि बच्चों को जन्म देते समय माँओं का जो मृत्यु होती थी वो रेट भी घटा है। इसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी घटा है, यानी कि पहले होता था एक परिवार में अगर 7-8 बच्चे होते हैं उसमें 5-6 बच्चे जन्म लेते ही डेथ हो जाता था, बचते थे 3-4। लेकिन अब क्या हो रहे हैं, बच्चों का डेथ भी हम लोग अच्छे से स्वास्थ्य सेवा के चलते बच्चों का डेथ रेट भी घटा है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव एज में नंबर ऑफ पीपल का या लोगों का जो है वृद्धि हुआ है, जो रिप्रोडक्टिव एज के रेंज में आ रहा है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सेंसस में 2001 के सेंसस रिपोर्ट में हम देखे थे कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था वो था 1.7%, यानी कि 17 लोगों का नंबर बढ़ रहा है प्रति 1000 व्यक्ति पे एक साल में। इस तरह से अगर इस रेट से अगर पॉपुलेशन बढ़ते चला गया तो 33 साल में हमारा पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाएगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हम देख रहे हैं कि 2011 का सेंसस यानी कि जनसंख्या गणना में हमने देखा था कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का जनसंख्या था ये 1,02,10,854,977। तो इस तरह से हम देखें कि 181.5 मिलियन पॉपुलेशन जो है ये पिछले 10 साल में बढ़ा। लेकिन ये जो जनसंख्या है ये ब्राज़ील से थोड़ा सा ही कम है, और इंडिया के पास क्या है 2.4% सरफेस एरिया है पूरा पृथ्वी का, और 17.5% पूरा विश्व का पॉपुलेशन है। यानी कि हमारे यहाँ डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, इसमें हम देखेंगे बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जाते हैं। उपायों का बात करें तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले टेम्पोररी और उसके बाद परमानेंट, दो तरीके से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो टेम्पोररी में आता है नेचुरल मेथड, केमिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड और हार्मोनल मेथड। इसके अलावा परमानेंट में हम देख रहे हैं आ रहा है सर्जिकल मेथड, और सर्जिकल मेथड दो तरीके का है, वैसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। अगर हम इसको डिटेल में देखते हैं तो हम पाते हैं कि कैसे ये नेचुरल और केमिकल मेथड हो रहा है। तो हम लोग बात करते हैं रिदम मेथड जो आता है हमारा नेचुरल मेथड में। नेचुरल मेथड में रिदम आ गया, कॉर्टस इंटरप्टस आ गया और लैक्टेशनल एमोनोरिया मेथड आ गया। तो ये नेचुरल मेथड है जिसमें हम नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। इसके बाद केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड दोनों का उद्देश्य ये है कि जो जिंदा स्पर्म है यानी कि लाइव स्पर्म, ये जो है ओवम तक पहुंच ना पाए और फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। तो मैकेनिकल में हम देख रहे हैं कि मेल्स के लिए कॉन्डोम है, फीमेल्स के लिए सर्वाइकल कैप है, आईयूसीडी है, इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस है जिसे हम लोग कॉपर्टी, लूप, स्पाइरल, रिंग या बो भी कह रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कंडोम, रबर भी है। तो ये हो गया हमारा टेम्पोररी मेथड्स। इसके बाद हम देखते हैं हार्मोनल मेथड्स। हार्मोनल मेथड में हम देख रहे हैं पिल्स है, नॉड प्लांट है और हार्मोन इंजेक्शंस है। तो ओरल पिल्स के बारे में हम देखते हैं जैसे कि मालाडी या सहेली, ये सारे टैबलेट्स या पिल्स है जो हार्मोनल टैबलेट्स होते हैं जो ओवुलेशन को कंट्रोल करता है।
नॉरप्लांट कुछ इस तरह के स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है, जो हार्मोनल टैबलेट्स या हार्मोन्स रिलीज करने वाले सब्सटेंस होते हैं। और ये हार्मोन इंजेक्शन जो कुछ महीनों के लिए ये हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, ओवुलेशन को कंट्रोल करते हैं। सर्जिकल मेथड में यानी कि परमानेंट मेथड या सर्जिकल मेथड में वैसेक्टोमी जो है वो हो रहा है मेल में, यानी वास डिफरेंसिया को काट के उसमें गांठ लगा दिया जाता है, उसे हम लोग करें वैसेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी में हम देख रहे हैं कि फैलोपियन ट्यूब, फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब है उसको काट के, जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ हम देख रहे हैं वास डिफरेंस को काट के दोनों जगह गांठ बांध दिया गया और दोनों तरफ के, तो इस तरह से इसको हम लोग नाम देते हैं वैसेक्टोमी। और यहाँ हम देखें ये हुआ मेल में और ये हम देख रहे हैं फीमेल में। फैलोपियन ट्यूब को उसी तरह से काट के गांठ बांध दिया गया ताकि जो है हमारा स्पर्म्स जो है वो ओवम तक नहीं पहुंच पाए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं सर्जिकल मेथड। अब हम लोग बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम लोग MTP भी कहते हैं। ये एक मेथड है बर्थ कंट्रोल का, लेकिन ये अल्टीमेट मेथड है जिसमें हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गया, लेकिन एम्ब्रियो का जो एज है वो 12 वीक से कम है। ऐसे में हम उसको टर्मिनेट करते हैं मेडिकली, यानी कि उसको रिमूव करते हैं यूट्रस से। तो ये एक इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हम अपने इच्छा से इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करें, ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ को भी हमें, या ऐसे कोई डिफेक्टेड चाइल्ड है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऐसे चाइल्ड को भी जन्म देने से पहले हम इस प्रेगनेंसी को हम लोग अबॉर्ट करते हैं या उसे टर्मिनेट करते हैं। ये कब कर सकते हैं हम लोग? 12 वीक से पहले, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहला 3 महीने के अंदर ही हम इसको कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसे लीगलाइज किया है MTP को, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को 1971 से। 1971 के बाद ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो लीगल हो चुका है।